बहुत साल पहले लामजन के तस्कार गांव के किसी घर में एक विधवा औरत अपने छोटे बेटे सोनम गुरुंग के साथ रहती थी। गांव वालों का मानना था कि जब सोनम छोटा था, उसके पिता और बड़े भाई को किसी डायन ने अपना शिकार बना लिया था, जिसके कारण अब उस परिवार में बस माँ और बेटा था। एक दिन सोनम देर तक सो रहा था तो उसकी माँ ने रसोई घर से उससे कहा, बेटा कब तक सोएगा? जल्दी उठ, भैंस को चराने जाना है। हाँ माँ, अभी उठ जाता हूँ। ठीक है, जल्दी जा और ध्यान रखना कहीं उस दिन की तरह भैंस किसी और के खेत में न चली जाए। ठीक है माँ, मैं अच्छे से देखूंगा। गांव में सोनम का जीवन इसी तरह गुजरता था। कभी भैंसों को चराते तो कभी माँ को खेतों में मदद करते। इस बार तो हमने काफी पहले सारा काम खत्म कर लिया है ना माँ? हाँ बेटा, लेकिन अभी भी काफी सारा काम बाकी है। ठीक है माँ, अब और काम हम कल करते हैं। ठीक है बेटा। एक दिन सोनम अपने दोस्त को रास्ते में मिलता है। अरे रवि, तू शहर से गांव कब आया? एक हफ्ता हो गया यार। एक हफ्ता हो गया और तू मुझसे आज मिल रहा है, वो भी ऐसे रास्ते में? ये बता, घर क्यों नहीं आया तू मुझसे मिलने? ये कैसे बताऊं? क्या तुझे अपने घर में डर नहीं लगता? अच्छा, तो ये बात है। क्या तुझे सच में ऐसा लगता है कि मेरे पिता और बड़े भाई को किसी डायन ने मारा है? उतना सुनकर रवि ने और डरते हुए कहा, वो बात नहीं है यार। तो तू क्या कहना चाहता है? मैं समझा नहीं। छोड़, कुछ भी नहीं। क्या बात छुपा रहा है? सीधे सीधे बता। ठीक है, पहले तू कसम खा कि ये बात मैंने तुझे बताई है कहकर किसी को नहीं बताएगा। ठीक है, अब तो बता। दरअसल मैं शहर जाने से पहले तुझसे मिलने तेरे घर आया था। जब मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि झाड़ू खुद ब खुद कमरा साफ कर रहा था, जिसे देखने के बाद तेरे घर से चला गया। सोनम अपने दोस्त की बातें सुनकर चुपचाप खड़ा रहा। सोनम यार, बुरा मत मान, पर तेरी माँ डायन है। सोनम ने अपने दोस्त के मुंह से ऐसी बातें सुनकर गुस्सा करते हुए कहा, तू कैसे मेरी माँ को डायन बोल सकता है? पता है मुझे, तुझे मेरी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यही सच है। बकवास बंद कर। अगर तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो पूर्णिमा की मध्य रात को अपने माँ पे नजर रखना, सच्चाई तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगी। उतना सुनकर सोनम गुस्से से वहां से चला गया और बाकी दिनों की तरह ही अपनी माँ के साथ रहने लगा। उसे तो बस पूर्णमासी की रात का इंतजार था। पूर्णमासी की रात वो अपने माँ के कमरे में जाकर
जमीन में सोने के लिए अपना बिस्तर बनाने लगा और वहीं सोने का नाटक करने लगा। बाद में जब माँ कमरे में आई तो सोनम को जमीन पर सोते हुए देखकर कहा, अरे बेटा, तू यहाँ जमीन पर क्यों सो रहा है? माँ, आज मैं यही सोऊंगा। कल रात मेरे कमरे में मैंने एक बुरा सपना देखा। माँ ने उसे अपने कमरे में जाकर सोने को कहा, लेकिन सोनम को अपनी माँ की सच्चाई जाननी थी, इसलिए वो जिद करके वहीं सो गया। रात के करीब 12 बजे सोनम आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहा था। अचानक लालटेन की धीमी रोशनी उसकी आंखों में आने लगी और उसके कानों में फुसफुसाने की आवाज सुनाई देने लगी। सोनम, सोनम बेटा, क्या तू सो गया सोनम? वो आवाज सोनम की माँ की थी, लेकिन उसने उस आवाज का जवाब नहीं दिया। वो बस सोने का नाटक करता रहा। थोड़ी देर बाद जब वो आवाज आनी बंद हुई तो उसने आंखें खोल कर देखा। उसने देखा कि उसकी माँ सो रही थी, लेकिन अचानक उसकी माँ के शरीर से काला धुआं निकलने लगा। फिर एक काली छाया निकलकर बिस्तर में बैठ गई। सोनम अपनी माँ का ये रूप देखकर डर रहा था, लेकिन फिर भी वो सोने का नाटक कर रहा था। उसके बाद वो छाया बिस्तर से उठकर सोनम के सामने आकर खड़ी होकर उसे देखने लगी। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, जो एक सच्ची घटना से बनाई गई थी? आज के जमाने में कई लोग डायनो के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या डायने सच में होती है या नहीं? हम लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। और आप लोगों के यहाँ डायनो को किस नाम से जाना जाता है? कहानी को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।